Question number 10. Give an example of relation which is number 1. इसका पहला पार्ट है जो सिमेट्रिक हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो मान लेते हैं एक सेट है, सेट A 1, 2, 3। इसमें ये 3 एलिमेंट्स है। अब मैं एक रिलेशन R इस तरह से डिफाइन करता हूं। रिलेशन R इस तरह से लेता हूं क्योंकि मुझे ये रिलेशन क्या बनाना है, सिमेट्रिक बनाना है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं बनाना। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए इसमें से सपोज मैं ये 1, 2 यहां रखता हूं, 1, 2, तो 2, 1 भी यहां होना चाहिए क्योंकि सिमेट्रिक बनाने के लिए इसकी सिमेट्री जरूरी है। यहाँ पे 1, 2 है तो 2, 1 भी यहां होना चाहिए। और इस रिलेशन को अगर मैं यहीं तक लिखूं तो ये रिलेशन आपका अगर मैं इसको रिफ्लेक्सिविटी इसकी चेक करता हूं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिविटी अगर चेक करता हूं तो देखो इसमें 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R है, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R है, ऐसे ही 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R है। तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव है, नॉट रिफ्लेक्सिव, इस टाइप का रिलेशन। नंबर 2 अगर मैं इसकी सिमेट्री चेक करता हूं, क्या ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक के लिए देखें तो 1, 2 बिलोंग्स टू R है, इंप्लाइज दैट 2, 1 भी बिलोंग्स टू R है। तो ये रिलेशन R क्या है, ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये मैंने सिमेट्रिक रिलेशन बना दिया है। तीसरा अगर मैं ट्रांजिटिविटी सी चेक करता हूं, ट्रांजिटिव, क्या ये ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव के लिए अगर देखेंगे इसमें तो अगर इसकी ट्रांजिटिविटी देखेंगे तो 1, 2 बिलोंग्स टू R है, 2, 1 बिलोंग्स टू R है, बट 1, 1 यानी कि 1, 2 बिलोंग्स टू R, 2, 1 बिलोंग्स टू R, तो 1, 1 इसका पहला एलिमेंट्स, इसका लास्ट एलिमेंट्स। 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। R का मतलब इस रिलेशन में देखना है, 1, 2 है, 2, 1 है, लेकिन 1, 1 ये इस रिलेशन में कहीं पे भी नहीं आ रहा। तो ये नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसका पहला पार्ट हो गया। तो ये मैंने जो बनाया था ये रोस्टर फॉर्म में बनाया था। आप चाहे तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना चाहूँ तो सपोज मैं एक रिलेशन R लेता हूँ इस तरह से, और कोई सेट है, मान लो लाइंस का कोई सेट है, बहुत सारी लाइनें हैं उनका सेट है, और मैं लाइन में एक लाइन लेता हूँ L1, दूसरी लाइन लेता हूँ L2, L1, L2 सच दैट L1 परपेंडिकुलर टू L2। लाइन L1 लाइन L2 के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि क्वेश्चन यही चल रहा है। आप चाहे तो सेट बिल्डर फॉर्म में बनाएं, आप चाहे तो रोस्टर फॉर्म में बना सकते हैं इसको, ये रोस्टर फॉर्म है इसकी, इसको रोस्टर फॉर्म बोलेंगे, और आप चाहे तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी बना सकते हो। तो अगर मैं इसका रिफ्लेक्सिविटी चेक करता हूं तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखो L1, L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि कोई भी लाइन क्या नहीं होती है, कोई भी लाइन अपने खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। और अगर मैं इसकी सिमेट्री चेक करता हूं, सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक में देखेंगे तो L1 अगर परपेंडिकुलर है L2 के, तो ये L2 भी परपेंडिकुलर होगा L1 के। तो यानी कि अगर L1, L2 बिलोंग्स टू R आ रहा है, इंप्लाइज दैट L2, L1 भी बिलोंग्स टू R आ जाएगा, L2, L1 बिलोंग्स टू R। तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। और ट्रांजिटिव के लिए अगर देखेंगे तो ट्रांजिटिव है ये कि नहीं है, तो ये ट्रांजिटिविटी के लिए अगर L1, L2 बिलोंग्स टू R है, अगर इसका मतलब क्या हो गया कि लाइन L1 किसके परपेंडिकुलर है, L2 के, और सपोज L2, L3 बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब हो गया कि L2 परपेंडिकुलर है L3 के,
लेकिन अगर L1 लाइन L2 के परपेंडिकुलर है, L2 लाइन L3 के परपेंडिकुलर है, तो L1 L3 के परपेंडिकुलर पॉसिबल नहीं है। तो ये L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो L1 क्या नहीं हो सकता, L3 के, क्योंकि अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, ये अगर लाइन L1 है और ये लाइन परपेंडिकुलर है L2 के, ये लाइन L2 है, और ये लाइन L2 परपेंडिकुलर है L3 के, ये लाइन L3 है। तो L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर, लेकिन L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है, बल्कि वो पैरेलल है। तो इसलिए ये क्या नहीं होगा, ये रिलेशन नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये इस तरह से इसको हम लोग दोनों ही फॉर्म में बना सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म में भी और रोस्टर फॉर्म में भी। और ये सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन 10th चल रहा है, क्वेश्चन 10th का सेकंड पार्ट है। इसमें बनाना है आपको ट्रांजिटिव बनाना है रिलेशन, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉर सिमेट्रिक। तो मान लो एक रिलेशन R इस तरह से है, R रिलेशन R डिफाइंड ऑन इन R, ये R का मतलब ये रिलेशन रियल नंबर से है, ये R का मतलब रिलेशन से, इस तरह से है R। सपोज मैं दो नंबर लेता हूं A, B, इस तरह का एक ऑर्डर पेयर लेता हूं A, B सच दैट A लेस देन B, जो नंबर A है वो नंबर B से लेस देन है। तो अगर मैं इसको चेक करता हूं, इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करता हूं, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव के लिए, क्योंकि A बिलोंग्स टू R अगर होगा, A बिलोंग्स टू R अगर होगा, तो इसका मतलब हो गया कि A लेस देन A, और ये सही नहीं है, नॉट ट्रू, क्योंकि कोई भी नंबर खुद से छोटा नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि A डज नॉट बिलोंग्स टू R। यहाँ पे इफ है, मान लो थोड़ी देर के लिए। और सिमेट्रिक अगर देखते हैं, सिमेट्रिक के लिए अगर A, B बिलोंग्स टू R है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि A लेस देन B। लेकिन अगर मैं इसको B लेस देन A लिख लेता हूं, तो ये सही नहीं होगा, नॉट ट्रू, क्योंकि कोई भी नंबर अगर मैं 1 और 2 दो नंबर लेता हूं, तो 1 लेस देन 2 होता है, बट 2 डज नॉट लेस देन 1 होता है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा, तो नॉट सिमेट्रिक, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। तीसरा, अगर मैं इसका ट्रांजिटिव, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है ये चेक करता हूं, तो अगर A, B बिलोंग्स टू R है, तो A लेस देन B होगा, और B, C बिलोंग्स टू R है, तो B लेस देन C होगा। और अगर A B से छोटा है, B C से छोटा है, तो A भी C से छोटा अपने आप ही आ जाएगा, तो यानी A, C बिलोंग्स टू R। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं था, नॉट रिफ्लेक्सिव था, नॉट रिफ्लेक्सिव। ये आपका नॉट ट्रांजिटिव था, नॉट रिफ्लेक्सिव था, लेकिन ये नॉट रिफ्लेक्सिव था, नॉट सिमेट्रिक था, लेकिन ये आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो और क्वेश्चन नंबर थर्ड में है रिफ्लेक्सिव बनाना है, सिमेट्रिक बनाना है, बट नॉट ट्रांजिटिव। और फोर्थ में है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने होमवर्क में करने हैं, क्योंकि ये रिलेशन आपने खुद ही बनाने हैं, रोस्टर फॉर्म में बना सकते हैं या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में बना सकते हैं। और इसका 5th वाला जो पार्ट है, इसमें है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी कि हमें सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बनाना है बट नॉट रिफ्लेक्सिव बनाना है। तो सपोज A इक्वल, कोई भी सेट A ले लो,
ए इक्वल में लेता हूं सपोज 4,5। इस सेट में ये दो एलिमेंट्स है 4 और 5। तो मुझे ये बनाना है, रिफ्लेक्सिव बनाना है। सेट ए में 4 और 5 एलिमेंट्स है, तो रिलेशन में इस तरह से लिखूंगा। सपोज रिलेशन इस तरह से, मुझे रिफ्लेक्सिव चाहिए, नॉट रिफ्लेक्सिव चाहिए, सिमेट्रिक चाहिए और ट्रांजिटिव चाहिए। तो नॉट रिफ्लेक्सिव के लिए सेम वाले तो नहीं आएंगे इसमें, सेम ऑर्डर पेयर तो आने नहीं चाहिए इसमें। तो सपोज मैं एक रिलेशन बना देता हूं, मुझे सिमेट्री चाहिए तो 4,5 5,4 ये तो आएगा ही आएगा इसमें, क्योंकि मुझे सिमेट्रिक रिलेशन चाहिए। अब देखिए इस वाले रिलेशन में, इस रिलेशन में अगर मैं इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करता हूं, तो ये रिफ्लेक्सिविटी अगर चेक करता हूं तो 4 4 तो यहां है इस रिलेशन में, बट दूसरा एलिमेंट्स ये 5 भी था, तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। और अगर मैं सिमेट्री देखता हूं इसमें, सिमेट्रिक है या नहीं है, तो सिमेट्रिक ये है। सिमेट्रिक के लिए 4 5 यहां है, 5 4 यहां है, और ये 4 4 भी आपस में 4 इधर रखेंगे, 4 इधर रखेंगे, और तब भी ये सिमेट्रिक माना जाएगा। तो ये सिमेट्रिक में है, 4 5 है, बिलोंग्स टू आर है। दूसरा है इंप्लाइज दैट 5 4 बिलोंग्स टू आर, और ये सिमेट्रिक ही माना जाएगा। 4 4 इस 4 को इधर लाते, इस 4 को इधर लाते, तब भी ये सिमेट्रिक ही रहेगा। और ट्रांजिटिव के लिए अगर देखते हैं इसमें, ट्रांजिटिव के लिए, तो ट्रांजिटिव में 4,5 बिलोंग्स टू आर है, 4,5 बिलोंग्स टू आर है, 5,4 बिलोंग्स टू आर है, 5,4 बिलोंग्स टू आर है। इंप्लाइज दैट इसका पहला एलिमेंट इसका लास्ट, यानी कि 4,4 बिलोंग्स टू आर है। तो इसलिए ये रिलेशन आर ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है।